लालच के चक्कर में मनोज अक्सर ही गन्ने के जूस में मिलावट किया करता था और उसे ये गलत भी नहीं लगता था। थोड़ा बहुत मिलावट करने से क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सा पता चल रहा है। गन्ने का जूस तो वैसे भी मीठा ही होता है। आधा गिलास गन्ने के जूस में चाशनी का पानी मिला दूंगा तो कौन सा किसी को पता चल जाएगा कि ये मिलावटी जूस है, और कौन सा ही इससे कोई बीमार पड़ जाएगा। चाशनी के पानी की वजह से मनोज का दिया हुआ गन्ने का जूस लोगों को बड़ा ही मीठा लगता है और उसमें थोड़ा सा मसाला मिलने से लोगों को शक भी नहीं होता है। भाई मनोज, बड़ा मजेदार जूस है। जो भी कहो, ऐसा जूस तो कहीं नहीं मिलता। स्वादिष्ट का स्वादिष्ट और सस्ते का सस्ता। इतना सस्ता भी आजकल कहाँ मिलता है। आप 10 रुपए का गिलास पी रहे हैं, 10 रुपए में क्या ही आता है आजकल। हाँ भाई, बात तो सही कह रहा है, तभी तो तेरे यहाँ भीड़ लगी रहती है। बस मेहनत है भैया जी, सारा दिन धूप में खड़ा रहता हूँ, ये भी एक मेहनत ही है। सही कह रहा है, ये ले तेरे 10 रुपए। सभी ग्राहक मनोज से बड़े खुश रहते हैं। एक दिन तपन नाम का गन्ना बेचने वाला एक किसान जूस पीने के लिए मनोज के यहाँ आता है। एक गिलास गन्ने का जूस कितने का दिया? सिर्फ 10 रुपए का। इतना सस्ता? लाओ, एक गिलास गन्ने का जूस पिलाओ। तपन जूस पीता है तो उसे बड़ा ही मीठा लगता है। अरे भाई, ये तो बहुत मीठा है, ऐसा लग रहा है जैसे चाशनी हो। क्या भाई, कुछ भी बोले जा रहे हो? पहले कभी गन्ने का जूस पिया भी है आपने? गन्ने का जूस मीठा ही होता है। गन्ने का जूस बेशक मीठा ही होता है, लेकिन इतना मीठा भी नहीं होता। ये तो पूरी तरह चाशनी ही है। क्यों मेरी दुकानदारी खराब कर रहे हो? पसंद नहीं आया तो जाओ, मत दो 10 रुपए। ये 10 रुपए की बात नहीं है, बात तो गन्ने के जूस की है। जाओ अपना काम करो। तपन मनोज को 10 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है और घर पहुंचकर सोचता है, इतने लोग गन्ने खरीद कर गन्ने का जूस बेच रहे हैं, मेरा तो गन्ने का खेत ही है। इस बार गन्ने बेचने की जगह मैं भी गन्ने का जूस बेचता हूँ, देखता हूँ क्या मुनाफा होता है, क्या पता मुनाफा अच्छा हो। तपन जल्दी ही एक छोटे से ठेले पर काफी सारे गन्ने रखकर और मशीन रखकर गन्ने का जूस बेचने मनोज की दुकान के पास में ही अपना ठेला लगा लेता है। ये जगह बिल्कुल सही है, यहाँ लोगों की थोड़ी भीड़ भाड़ भी रहती है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा लोग गन्ने का जूस पियेंगे। कहीं खाली जगह में अगर मैंने अपना ठेला लगा लिया फिर तो 2-4 लोगों का आना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं यही ठेला लगाता हूँ। इस बात का पता जैसे ही मनोज को चलता है वो तपन से बात करने आता है। अरे कौन है तू? 2 दिन पहले मेरे यहाँ तू गन्ने का जूस पी रहा था और आज तूने अपना गन्ने के जूस का ठेला ही खोल दिया। ये गन्ने मेरे हैं, ये ठेला मेरा है, ये मशीन भी मेरी है। अब जब सब कुछ मेरा है तो मन भी मेरा ही है, मैं कहीं भी अपना ठेला लगाऊं, तुम्हें इससे क्या। एक बात और, मुझे पता है तुम गन्ने के जूस में मिलावट करते हो। गन्ने का जूस इतना मीठा नहीं होता, इसलिए अब देखना, जब मैं असली गन्ने का जूस बेचूंगा बिना मिलावट का, तब कैसे लोग मेरे यहाँ गन्ने का जूस पीने आया करेंगे। तू ज्यादा बातें बना रहा है, 2 दिन हो जाने दे, सब पता चल जाएगा। मनोज के जाने पर तपन सोचता है, जो भी हो, मैं गन्ने के जूस में मिलावट नहीं करूंगा। अगर कभी लोगों को पता चला तो उनका भरोसा उठ जाएगा मुझ पर से। तपन के ठेले पर सुबह से शाम तक एक आदमी तक जूस पीने नहीं आता, जबकि मनोज की दुकान पर रोज की तरह भीड़ लगी रहती है। मनोज, देखा तुमने, तुम्हारे पास ही किसी ने गन्ने के जूस का ठेला खोला है। नहीं भैया, मुझे क्या लेना देना, मैं तो ईमानदारी से अपनी दुकान पर बिना मिलावट वाला गन्ने का जूस बेचता हूँ। मेरे अलावा आसपास कौन किस चीज की दुकान खोल रहा है और कैसा सामान बेच रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मेरे ग्राहक हैं और आप लोग अगर मुझसे खुश हैं तो इससे ज्यादा मैं क्या चाहूंगा। भाई तुम्हारे यहाँ के जूस की तो बात ही अलग है, इसीलिए तो सभी लोग तुम्हारे यहाँ आते हैं। अरे भैया आप देख लीजिएगा, मेरे जूस से ज्यादा अच्छा और मीठा उसका जूस हो ही नहीं सकता। लोग तपन के यहाँ जूस पीने नहीं आते हैं, इसलिए शाम को मनोज तपन के सामने से हंसकर कहते हुए जाता है, आया बड़ा मेरी दुकान के पास में अपना ठेला लगाने वाला, एक आदमी भी नहीं आया है और चला मुझसे मुकाबला करने। निराश तपन अब अगले दिन के लिए सोचता है, आज एक भी ग्राहक नहीं आया, ऐसे कोई नहीं आएगा तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि मेरे गन्ने का जूस शुद्ध और अच्छा है। अब एक काम करता हूँ, कल मैं लोगों को फ्री में गन्ने का जूस पिलाऊंगा, शायद उसके बाद लोग मेरे पास गन्ने का जूस पीने आने लगे। अगले दिन तपन लोगों को फ्री में जूस पिलाता है। आइए, मुफ्त में जूस पीकर जाइए, सभी मुफ्त में जूस पीकर जाइए, एक बार जूस पीकर तो देखिए, शुद्ध और अच्छे गन्ने का जूस। जूस मुफ्त होने की वजह से काफी सारे लोग आज तपन के ठेले पर जूस पीने आते हैं, लेकिन क्योंकि तपन जूस में मिलावट नहीं कर रहा था तो उसका जूस लोगों को मनोज के गन्ने के जूस से थोड़ा कम मीठा लग रहा था। ये जूस भी अच्छा है, लेकिन फिर भी मनोज का जूस ज्यादा मीठा है। अरे हाँ भाई, मनोज के जूस की बात ही अलग है, इसलिए आज ये फ्री का जूस पी लेते हैं, लेकिन कल से वापस मनोज के यहाँ जूस पिया करेंगे। इसी तरह सारा दिन लोग तपन के यहाँ मुफ्त का जूस पीते रहते हैं और आज मनोज के यहाँ कोई जूस पीने नहीं जाता। कोई बात नहीं, देखता हूँ कितने दिनों तक ये मुफ्त का जूस बेचता है। जैसे ही ये लोगों से रुपया लेना शुरू करेगा वैसे ही ये लोग वापस मेरी दुकान पर आ जाएंगे, तब पता चलेगा इसे कि दुकान चलाना कितना मुश्किल है। अगले दिन फिर तपन पूरे उत्साह के साथ ठेला लगाने पहुँचता है, लेकिन आज वो मुफ्त में जूस नहीं देता और फिर वही परेशानी, आज भी उसके पास लोग नहीं आते। आज फिर से मेरे यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं,
कल जब मैं सभी को मुफ्त में जूस पिला रहा था तब खूब लोग आ रहे थे। आज जैसे ही मैंने मुफ्त का जूस बंद कर दिया वैसे ही लोग भी आना बंद हो गए। लेकिन ऐसे में कब तक लोगों को मुफ्त का जूस पिलाता रहूंगा? आखिरकार मैंने भी तो कमाने के लिए ही ठेला लगाया है। दोपहर तक इंतजार करने के बाद तपन के ठेले पर एक आदमी जूस पीने आता है। लाओ भैया, एक गिलास जूस पिलाओ। ये लीजिए। जूस पीकर आदमी खुश हो जाता है। ये है ना असली गन्ने का जूस। हाँ भैया, बिल्कुल शुद्ध और अच्छा जूस है ये, कोई मिलावट नहीं है इसमें। हाँ, मैं जानता हूँ, ये है असली गन्ने का जूस। वो मनोज का गन्ने का जूस तो बड़ा ही मीठा होता है। हाँ भैया, मैंने भी पिया था एक बार, बहुत मीठा होता है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी सारी भीड़ उसी के यहाँ लगी रहती है। सब लोग उसी के यहाँ गन्ने का जूस पीते हैं। अब लोगों को जैसी आदत शुरू से होगी लोग वैसा ही तो करेंगे। लोगों को शुरू से ही मीठा जूस पीने की आदत है और उन्हें मनोज के यहाँ गन्ने का जूस ज्यादा मीठा लगता है, इसलिए ज्यादा तो लोग उसके यहाँ गन्ने का जूस पीते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे लोग तुम्हारे यहाँ आने लगेंगे। उस आदमी के जाने पर तपन सोचता है, ऐसे दिन में 10-15 लोगों को गन्ने का जूस बेचकर मैं क्या ही बचा लूंगा। आखिर मनोज मिलाता क्या है इस गन्ने के जूस में जिससे जूस इतना मीठा हो जाता है? कल मुझे इस बात का पता करना ही पड़ेगा। अगले दिन भी मनोज की दुकान पर गन्ने का जूस पीने वालों की भीड़ लगी होती है। लाओ एक गिलास जूस पिलाओ। अरे भाई, एक गिलास मुझे भी दे देना। इसी बीच मनोज के पास मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए एक आदमी आता है। एक गिलास गन्ने का जूस देना। मनोज गन्ने का जूस बनाने लगता है। वो आदमी चुपके से मनोज की नजरों से बचता हुआ उसकी मशीन के थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है, जहाँ से उसे ये साफ दिखाई दे रहा होता है कि मनोज गन्ने का जूस कैसे निकालता है। अब यहाँ से मुझे सब दिखेगा, देखता हूँ इसमें क्या मिला रहा है। तब वो देखता है कि मनोज जिस बर्तन में गन्ने का जूस निकाल रहा है उसमें उसने पहले से ही कुछ भर रखा है। ये बर्तन में इसने पहले से कुछ भर रखा है, जरूर ये कुछ मीठा होगा जिससे गन्ने का जूस और मीठा हो जाता है। मैं अभी सभी लोगों से कहता हूँ। तपन मनोज को वहीं पकड़ लेता है। क्या मिलाया है तुमने गन्ने के जूस में? ये सुनते ही मनोज चौंक जाता है। क्या मिलाया है? अरे गन्ने का जूस है ये, मैं कभी भी मिलावट नहीं करता। और आपसे किसने कहा कि पीछे आकर खड़े हो जाओ? आपको पता नहीं क्या? दुकान के पास में खड़ा नहीं होने देता मैं किसी को। आप यहाँ सामने खड़े होइए तभी आपको जूस दूंगा मैं। क्यों? यहाँ दुकान के पास में क्यों नहीं खड़े हो सकते हम, ताकि तुम मिलावट करते रहो और हमें पता भी ना चले? क्या हो गया भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? ये तो बहुत अच्छा दुकान वाला है, अच्छा गन्ने का जूस देता है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? हम इसके यहाँ काफी समय से गन्ने का जूस पी रहे हैं, आप एक बार आए और कमी निकालने लग गए हैं? अच्छा, आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, तो इसे कहिए कि आप लोगों को अपनी दुकान में बुलाए और फिर गन्ने का जूस निकाल कर दिखाए। अगर वो इतना ही मीठा हुआ तो मैं यहाँ से माफी मांगकर चला जाऊंगा, लेकिन अगर मीठा नहीं हुआ तो इसे बताना पड़ेगा कि ये गन्ने के जूस में क्या मिलाता है। तब तक और लोग भी शोर को सुनकर मनोज की दुकान पर आ जाते हैं और सभी लोग तपन की बात का समर्थन करते हैं। हाँ, वैसे ये बात तो ठीक है। हाँ, अगर किसी को शक हो रहा है तो तुम उसकी आंखों के सामने जूस निकाल कर दो। अब मनोज इसमें फंस चुका था और वो इस बात को बखूबी जानता था, इसलिए वो सोचता है, अब जो भी हो मुझे इनके सामने जूस निकाल कर दिखाना ही होगा। अरे भाई मनोज, अरे सोच क्या रहा है? जल्दी से हमारे सामने जूस निकाल और इस आदमी को गलत साबित करके भगा यहाँ से। हाँ? बड़ा आया मिलावटी जूस कहने वाला। लोगों के दबाव की वजह से मनोज उनके सामने गन्ने का जूस निकालता है और उन सभी को वो जूस पीने को देता है। लेकिन इस बार गन्ने का जूस पहले के मुकाबले बहुत ही कम मीठा होता है। ये कैसा जूस दिया है मनोज? ये तो बहुत कम ही मीठा है। हाँ, ऐसा जूस तो आज तक तूने हमें नहीं पिलाया था, फिर आज क्या हो गया? पता नहीं भैया, आज जूस में वो बात नहीं आ रही, लगता है गन्ने अच्छे नहीं है। अब तपन हंसते हुए कहता है, गन्ने तो हमेशा की ही तरह है, बस अभी तुम चालाकी नहीं कर पाए। क्या मिलाते हो तुम गन्ने के जूस में? बता दो, इससे पहले कि सब लोग तुम्हें यहाँ बेइज्जत करने लगे। अपने आप सच बता दो, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं अभी तुम्हारा सामान देखने लगूंगा। हाँ हाँ, और हम सब भी देखेंगे कि तुम क्या मिलाते हो। अब डर के मारे मनोज अपनी गलती मानने लगता है। वो भैया जी, मैं गन्ने के जूस में चाशनी का पानी मिलाने लगा था, उससे जूस थोड़ा सा मीठा हो जाता है, मगर इससे कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ गन्ने का जूस स्वादिष्ट लगता है, बस इसलिए ऐसा करने लगा था मैं। ये सुनते ही वहाँ खड़े सभी ग्राहक चौंक जाते हैं। अरे ये क्या कर रहा है तू? तू हमें मिलावटी गन्ने का जूस पिला रहा था। तभी मैं सोचूं कि इतना मीठा गन्ने का जूस सिर्फ इसी दुकान पे क्यों मिलता है। देखो भाई, अब से हम तुम्हारे यहाँ गन्ने का जूस कभी नहीं पियेंगे मनोज। हाँ, और हाँ, जो भी तुम्हारे यहाँ जूस पीने आएगा हम उसे भी ये बात बताएंगे कि तुम कैसे मिलावटी जूस बेचते हो। सभी ग्राहक नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। तब तपन अपने मुंह से कपड़ा हटाता है। मनोज तपन को पहचान जाता है और उसे देखते ही चौंक जाता है। अच्छा, तो तुमने किया है ये सब? मैंने क्या किया है? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, बल्कि गलत तो तुमने किया है लोगों के साथ, और बस इसलिए मैंने लोगों के सामने तुम्हारी सच्चाई लाकर तुम्हें खड़ा कर दिया। लेकिन तुम्हें क्या लेना देना मैं लोगों को कैसा भी जूस पिलाऊं? क्यों नहीं लेना देना भाई?
मेरी भी तो गन्ने की जूस की दुकान है और मैं खुद इतने अच्छे गन्ने लाकर जूस निकालता हूँ, फिर भी लोग मेरे शुद्ध जूस में कमी बताएंगे। तो मैं तो उन्हें इस बात से जागरूक करूंगा ना कि अच्छा क्या है और खराब क्या। और देखना, अब से मेरे यहाँ लोग गन्ने का जूस पीने आया करेंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं। तुम्हें अब फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा जूस बेचकर लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा। और वैसे भी तुम तो खुश हो जाओ क्योंकि लोगों ने तुम्हें मारा पीटा नहीं, वरना ऐसे में तो लोग मार मार के दुकान वाले से हिसाब वसूल कर लेते हैं। तुम तो बच गए। तपन वहां से चला जाता है। अब मनोज को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने इतने समय तक अपने ग्राहकों की अच्छाई का फायदा उठाकर गलत किया। ये बात तो सही है कि मैं लोगों को मिलावटी जूस बेच रहा था। अब जब मैं बेईमानी करूंगा तो उसका फल तो मुझे मिलेगा ही। आखिर कितने दिनों तक मैं ये गलत काम कर सकता था। खैर, ये आज आखिरी दिन था। अब से मैं कभी भी मिलावटी जूस नहीं बेचूंगा। इस दिन के बाद से ही मनोज लोगों को अच्छा और शुद्ध जूस बेचने लगता है।